आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हर महीने की तनख्वाह का इंतज़ार करते रहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना नौकरी के भी पैसा कमा लेते हैं। दोनों ही इंसान हैं, दोनों 24 घंटे काम करते हैं। फिर फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है सोच में। और यही फ़र्क दिखाया गया है रॉबर्ट कियोसाकी की लेजेंडरी किताब रिच डैड पुअर डैड में। रॉबर्ट के पास दो पिता थे। एक पुअर डैड, उनके असली पिता, जो हाईली एजुकेटेड थे, सरकारी नौकरी करते थे पर हमेशा पैसों की चिंता में रहते थे। दूसरे थे रिच डैड, उनके दोस्त माइक के पिता, जिनकी फॉर्मल एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी पर उनकी सोच, बिजनेस सेंस और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ने उन्हें मिलियनेयर बना दिया। दोनों की बातें रॉबर्ट सुनता था और वहीं से उसने समझा कि एजुकेशन अलोन इज नॉट इनफ, माइंडसेट मैटर्स मोर। लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। पुअर डैड हमेशा कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो और मेहनत से पैसे कमाओ। लेकिन रिच डैड कहते थे, बात अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो तुम हमेशा पैसे के पीछे भागते रहोगे, लेकिन अगर तुम पैसे को अपने लिए काम करना सीखोगे तो पैसा तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। बहुत लोग अपनी सैलरी के लिए जीते हैं। हर महीने तनख्वाह आती है, थोड़ी राहत मिलती है, फिर ईएमआई, बिल, किराया और एक्सपेंसेस खत्म कर देते हैं। फिर अगले महीने वही साइकिल दोहराई जाती है। ये साइकिल रैट रेस कहलाती है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अगर तुम इस दौर से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। ऑप्शन है नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना फाइनेंशियल ट्रैप है। लेसन 2, एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझो, द रियल सीक्रेट ऑफ वेल्थ। रिच डैड ने कहा, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं। अब समझो, एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। उदाहरण, आपका खुद का घर अगर उसमें आप रहते हैं और रेंट नहीं आता। लायबिलिटी वही घर अगर किराए पर दिया है, एसेट। कार, मेंटेनेंस, पेट्रोल, इंश्योरेंस, लायबिलिटी। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी, एसेट। पुअर डैड का मानना था कि बड़ी सैलरी से अमीरी आती है। रिच डैड ने सिखाया, बड़ी सैलरी नहीं, सही एसेट तुम्हें अमीर बनाती है। लेसन 3, फाइनेंशियल एजुकेशन, जो स्कूल नहीं सिखाते। स्कूल में हमें सब कुछ सिखाया जाता है, मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस, पर एक चीज कभी नहीं सिखाई जाती, पैसे की समझ। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी ने उन्हें मिडिल क्लास में ही रखा। रिच डैड कहते थे, नॉलेज ही सबसे बड़ा एसेट है। अगर तुम्हें पैसे की भाषा नहीं आती तो पैसे हमेशा तुम्हें कंट्रोल करेंगे। रॉबर्ट को सिखाया गया कैसे बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट को समझा जाए, कैसे एसेट्स बढ़ाए जाएं और लायबिलिटीज घटाई जाएं। असली बुद्धिमानी ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप अपने पैसों को कहाँ लगाते हैं। याद रखो, एजुकेशन मेक्स यू स्मार्ट, बट फाइनेंशियल एजुकेशन मेक्स यू फ्री। लेसन 4, डर और लालच, जो हमें रोकते हैं। हर इंसान दो चीजों के बीच फंसा होता है, डर और लालच, ग्रीड। पुअर डैड डर से डिसीजंस लेते थे। अगर नौकरी चली गई तो, अगर इन्वेस्ट किया और पैसा डूब गया तो। लेकिन रिच डैड कहते थे, रिस्क इग्नोरेंस से आता है, नॉलेज से नहीं। मतलब जब आप किसी चीज को नहीं समझते तो वो डेंजरस लगती है, लेकिन अगर आप उसे सीख लेते हैं तो वही चीज आपका हथियार बन जाती है। अमीर लोग डर से भागते नहीं, उसे समझते हैं, एनालाइज करते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। रॉबर्ट ने सीखा, पैसा कमाने से पहले अपने डर को हराना जरूरी है। लेसन 5, माइंड योर ओन बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस बनाओ। रिच डैड हमेशा कहते थे, जॉब तुम्हें शॉर्ट टर्म कंफर्ट देती है, लेकिन बिजनेस तुम्हें लाइफटाइम फ्रीडम देता है। पुअर डैड का फोकस हमेशा प्रमोशन और सैलरी पर था, रिच डैड का फोकस था ओनरशिप पर। उन्होंने रॉबर्ट से कहा, अगर तुम दूसरों के सपने पूरे करोगे तो तुम्हारा सपना हमेशा अधूरा रहेगा। दूसरे थे रिच डैड, उनके दोस्त माइक के पिता, जिनकी फॉर्मल एजुकेशन ज्यादा नहीं थी पर उनकी सोच, बिजनेस सेंस और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ने उन्हें मिलियनेयर बना दिया। दोनों की बातें रॉबर्ट सुनता था और वहीं से उसने समझा कि एजुकेशन अलोन इज नॉट इनफ, माइंडसेट मैटर्स मोर। लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। पुअर डैड हमेशा कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो और मेहनत से पैसे कमाओ। लेकिन रिच डैड कहते थे, बात अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो तुम हमेशा पैसे के पीछे भागते रहोगे, लेकिन अगर तुम पैसे को अपने लिए काम करना सीखोगे तो पैसा तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। बहुत लोग अपनी सैलरी के लिए जीते हैं। हर महीने तनख्वाह आती है, थोड़ी राहत मिलती है, फिर ईएमआई, बिल, किराया
और एक्सपेंसेस खत्म कर देते हैं। फिर अगले महीने वही साइकिल दोहराई जाती है। ये साइकिल रैट रेस कहलाती है, जहां इंसान काम करता है सिर्फ सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए नहीं। रिच डैड ने सिखाया कि फाइनेंशियल एजुकेशन ही आजादी की चाबी है। अगर तुम चाहो तो अमीर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। अमीर लोग पैसे की कमी की बात नहीं करते, वो सोचते हैं मैं इसे कैसे बना सकता हूं, और यही सोच तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को जरा भी बदला हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं पैसे को अपने लिए काम करवाऊंगा, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, यहां हम सोच बदलना सीखते हैं। रॉबर्ट ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, इन्वेस्टमेंट्स बनाए और धीरे धीरे पैसा उसके लिए काम करने लगा। यह बिजनेस का मतलब हमेशा कंपनी खोलना नहीं है, बल्कि वो माइंडसेट जहां तुम अपने इनकम सोर्सेज कंट्रोल करते हो, न कि कोई और। लेसन 6, सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, जिंदगी में ऐसा काम चुनो जहां तुम सीख सको, न कि सिर्फ कमा सको। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही स्किल में गुजार देते हैं, लेकिन अमीर लोग अलग अलग स्किल सीखते हैं। मार्केटिंग, सेल्स, इन्वेस्टमेंट, नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, क्योंकि हर स्किल पैसा कमाने का नया रास्ता खोलती है। अगर तुम सीखना बंद कर देते हो तो तुम्हारी ग्रोथ वही रुक जाती है। इसलिए पहले नॉलेज में इन्वेस्ट करो, फिर नॉलेज तुम्हारे लिए पैसा कमाएगी। कंक्लूजन, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। पुअर डैड और रिच डैड दोनों की बातें सही थीं, पर फर्क था नजरिया में। पुअर डैड ने सिखाया कि एजुकेशन ही सफलता की चाबी है। रिच डैड ने सिखाया कि फाइनेंशियल। अगर तुम चाहो तो अमीर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। अमीर लोग पैसे की कमी की बात नहीं करते, वो सोचते हैं मैं इसे कैसे बना सकता हूं, और यही सोच तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को जरा भी बदला हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं पैसे को अपने लिए काम करवाऊंगा, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, यहां हम सोच बदलना सीखते हैं।